अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। दुबई आपकी मेहनत से बना है, तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो, वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें। तेजस्वी जी ने कहा, नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री के सामने कहा लोकसभा में कि जाति जनगणना आप करवाइए, एक शब्द नहीं बोले। आप जहां भी देखो, शिक्षा के सिस्टम में देखो, स्वास्थ्य के सिस्टम में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देखो, जजेस की लिस्ट निकाल के देखो, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सामाजिक न्याय के खिलाफ है, वो नहीं चाहते। और मैंने उनसे कहा कि देखिए, जाति जनगणना होने वाला है, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगा, जाति जनगणना होगा, सबको पता लगेगा किसकी कितनी आबादी है। यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, बिना पैसे यहां पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर ले, अंत में पेपर लीक होता है नहीं होता है? अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए,
बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे। बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती, बिहार में अस्पताल नहीं मिल सकता। आप जाइए, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के नीचे एक फ्लाईओवर है, के पास में फ्लाईओवर है, उसके नीचे जाइए, वहां पे आपको बिहार के लोग दिख जाएंगे। रात में ठंड में वहां पे वो सोते हैं। मैं गया, मैंने पूछा यहां क्यों हो, कहते बिहार में इलाज नहीं हो सकता। अगर बिहार में इलाज करवाना है तो नहीं हो सकता, दिल्ली में होगा, कर्नाटक में होगा, तेलंगाना में होगा, बिहार में नहीं हो सकता। ये हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार का युवा, जैसे आपने देखा होगा, आपकी शर्ट के पीछे, फोन के पीछे क्या लिखा है बताओ? मेड इन चाइना। सही। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, उन सबको खत्म कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। जहां भी आप देखो मेड इन चाइना। हमारा कहना है कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए उस फोन के पीछे। फोन के पीछे मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार। और फोन कहां बने? बिहार में। शर्ट, पैंट, फोन, कैमरा, सारे के सारे मेड इन बिहार। और बिहार के युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। आपकी हिस्ट्री है। सबसे बेहतर शिक्षा, सबसे बेहतर, दुनिया में सबसे बेहतर शिक्षा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में मिलती थी। बिहार में टूरिज्म का अनलिमिटेड पोटेंशियल है। पूरी दुनिया से लोग बिहार में टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, मगर नहीं, ना टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा, ना किसानों की मदद की जाएगी, ना मजदूरों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सिर्फ 5-10 अरबपतियों को फायदा मिलेगा। अदानी जी को, अंबानी जी को जो भी चाहिए वो उनको दे देते हैं। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक हिंदुस्तान आपका, गरीबों का, हम सबका, और दूसरा हिंदुस्तान अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे लोगों का। आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा।
नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा पाइप में, तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई। चमकता हुआ हिंदुस्तान टीवी पे, वीडियो पे मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया, और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया, जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? कैसे दी? किससे छीन कर दी? बिहार के किसान से छीन कर दी। अब ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी, किसानों की जमीन की रक्षा के लिए लाए थे, और नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म किया? ये क्यों नहीं कहते?